शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक करे है गाओ। शब्द सुख की खान है शब्द ही दुख राशि, एक शब्द बंधन काटे एक बने गल फांसी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि शब्द की महिमा अपरंपार है। एक शब्द जो हमारे औषधि के रूप में काम कर सकता है, वही एक शब्द हमें घाव दे सकता है। एक शब्द से हमें सुखों की प्राप्ति हो सकती है, तो एक शब्द हमें दुख के सागर में गिरा सकता है। एक शब्द हमारे बंधन काट सकता है, तो एक शब्द हमारे गले की फांस बन जाती है। दोस्तों, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है, इसको प्रकट करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द बहुत ही संभल कर और संभाल कर बोलने चाहिए, लेकिन हम इस वाणी का, इन शब्दों का प्रयोग जो है ऐसे ही अनायास हमारे विचारों के कारण, हम गुस्से के कारण या हमारे मनोभावों के कारण हम गलत प्रयोग कर देते हैं। वह एक शब्द आपके मुख से निकला हुआ वो सामने वाले के मन पे कितना गहरा प्रभाव कर सकता है, छोड़ सकता है, ये हम नहीं जानते। जब हमें इस बात का पता चलता है, तब तक शब्द रूपी तीर छूट चुका होता है और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शब्द बहुत ही मासूम और शक्तिहीन होते हैं जब तक कि वो शब्दकोश में पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति के मुख से निकलते हैं, उनमें एक अनंत ऊर्जा भर जाती है, अनंत उदासी भी भर जाती है। यदि सकारात्मक व्यक्ति कोई शब्द बोल रहा है तो वो दुनिया में ऊर्जा फैलाता है, सकारात्मकता फैलाता है। यदि नकारात्मक व्यक्ति उस शब्दों का प्रयोग करता है तो वो दुनिया में नकारात्मकता और उदासी फैला देता है। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करने जा रहा हूं, शब्दों की ताकत, द पावर ऑफ वर्ड्स। आपने अभी तक इस पे कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने बहुत ही गहराई से शब्दों की ताकत पे विचार किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि अफ्रीका के घने जंगलों में एक आदिवासी कबीला रहता है। जब वो अपनी जमीन का विस्तार करना चाहते हैं, जंगल को खत्म करना चाहते हैं, तो वो कभी भी हरे पेड़ को नहीं काटते हैं। उनकी परंपरा रही कि हरे पेड़ को नहीं काटा जाए। तो आदिवासी कबीला ने एक प्रथा चला रखी है, तो वो हरे पेड़ जो उनके रास्ते में आ रहे हैं, जमीन के रास्ते में आ रहे हैं, उनको वो चिन्हित कर लेते थे और चिन्हित करने के बाद में 10-15 लोगों का झुंड, आदिवासियों का झुंड उस पेड़ के पास जाके और उस पेड़ को कोसता था। तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, तू न तो तू फल दे रहा है, न तेरी पत्तियां काम की। इस प्रकार वो प्रतिदिन 10 दिन के लिए उस पेड़ के पास जाके उस पेड़ को कोसते थे। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि वह हरा भरा पेड़ 10 दिन बाद ठूट बन जाता, सूख जाता, अपने आप वो सूख जाता है और सूखे हुए पेड़ को आदिवासी तोड़ के रास्ते से हटा देते और वहाँ खेती करने लग जाते हैं। ये घटना जब मैंने पढ़ी, तब भी मैंने समझा कि शब्दों की ताकत वास्तव में कितनी होती है। हम जाने अनजाने में शब्दों का प्रयोग करते हैं, दिन रात हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हमारा बोलना ही हमारा व्यक्तित्व का परिचायक होता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे माँ बाप को जरूर देखना चाहिए, हमारे गुरुजन हैं उनको भी देखना चाहिए, हमारे जो बॉस है, कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से ही हम अपने बालकों में, अपने विद्यार्थियों में, अपने जो कार्मिक है उनमें जोश भर सकते हैं और इन शब्दों के माध्यम से ही हम उन्हें हतोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, शब्दों का प्रभाव केवल मानव मन पर ही नहीं पड़ता है, प्रकृति को भी प्रभावित करता है। एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि हरा भरा पेड़ भी कैसे ठूट बन गया। जापान के प्रसिद्ध शोधकर्ता और वैकल्पिक चिकित्सक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी की क्रिस्टलीय संरचना पे बहुत बड़ा रिसर्च किया। 1990 के दशक से लेकर 2014 तक उन्होंने निरंतर पानी के आणविक संरचना पे रिसर्च किया। उनकी रिसर्च से ये उन्होंने प्रतिपादित किया कि हम जो बोलते हैं उस बोलने का असर भी पानी की क्रिस्टलीय संरचना पे पड़ता है। दोस्तों, पानी भी प्रभावित हो रहा है शब्दों से। दोस्तों, उन्होंने पानी को संगीत सुनाया। संगीत सुनाने के पहले उसकी आणविक संरचना का अध्ययन किया और संगीत सुनाने के बाद उसकी आणविक संरचना का अध्ययन किया। दोनों में बहुत ही अंतर पाया और उन्होंने इसी प्रकार पानी के विविध प्रयोग किए। उन्होंने पानी को संगीत सुनाया, पानी के सामने प्रार्थनाएं की, पानी के सामने सकारात्मक बातें बोली, तो पानी की संरचना में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुए, बहुत ही सुंदर परिवर्तन हुए। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ चल रही है।
और वहीं उन्होंने पानी को नकारात्मक फीडबैक दिया, पानी को कोसा, पानी को गालियाँ दी, या उस घर में उन्होंने पानी रखा जहाँ बहुत ही लड़ाई झगड़े गृह क्लेश होता है, तो वहाँ के पानी की संरचना का भी उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि वो पानी बहुत ही जहर के समान बन गया था। दोस्तों, पेड़ और पानी पे जब शब्दों का इतना प्रभाव हो सकता है तो जो हमारे मुख से निकलने वाले उच्चारित होने वाले शब्द एक मानव को कितना प्रभावित कर सकते हैं, हमारे मन को कितना प्रभावित कर सकते हैं। इन शब्दों से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इन शब्दों से हम पीछे हट सकते हैं। वाणी की महत्वता पे भी मैंने पूर्व में बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है। कहा जाता है कि जीभ में हड्डियां नहीं होती है, लेकिन जीभ के माध्यम से हमारी हड्डियां टूट सकती है। दोस्तों, हमारे शरीर में भी 70% पानी है और जैसा पानी हम पीते हैं उस पानी को यदि हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके पी रहे हैं, उसका आभार प्रकट करके पी रहे हैं, तो वह पानी भी हमारे शरीर में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और हमारे घर में पड़ा हुआ पानी भी अपनी आणविक संरचना में परिवर्तन कर सकता है। यदि हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, हम सकारात्मक है, हम एक दूसरे से अच्छी वार्तालाप करते हैं, सकारात्मकता देते हैं, शुभ करते हैं, शुभ सोचते हैं, तो वह पानी, वह भोजन भी हमारे शरीर में बहुत ही गुणकारी होता है। लेकिन जिस घर में निरंतर गृह क्लेश होता है, शब्दों के तीर चलाए जाते हैं, एक दूसरे को घायल किया जाता है, शब्दों के माध्यम से ताने मारे जाते हैं, उस परिवार का जो कलुषित वातावरण है वो निश्चित रूप से उसके पानी की संरचना पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शब्दों की महिमा अपरंपार है। एक शब्द हमें जीवन में प्रेरित कर सकता, बढ़ा सकता, आगे ले जा सकता है, वहीं एक शब्द हमें पीछे। दोस्तों, एक बार नौजवान चीता पहली बार शिकार करने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर निकलते एक उसको लकड़ बग्गा मिला और उसने पूछा, अरे छोटू कहाँ जा रहा है? कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, पहली बार शिकार करने जा रहा हूँ। तो लकड़ बग्गे ने कहा कि तुम्हारी शिकार करने की कहाँ उम्र है, न तो तुम्हारे में अभी ताकत है, न फुर्ती है, तुम्हारे नाखून भी इतनी मजबूत नहीं, और अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, तुम क्या शिकार करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी वह चीता जंगल में गया, बेमन से पूरे जंगल में घूमता फिरा। शाम तक वो एक भी शिकार नहीं कर पाया, असफल हो गया। दूसरे दिन उसने वापस मन बनाया कि आज मैं शिकार करने निकल रहा हूँ। दूसरे दिन वापस वह शिकार करने के लिए निकला तो रास्ते में एक बूढ़ा बंदर मिला। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, पहली बार शिकार करने निकला हूँ। तो उस बंदर ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तुम शिकार कर सकते हो, तुम्हारे में गजब की फुर्ती है, ताकत है, तुम्हारे नाखून भी बहुत नुकीले हैं और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, जाओ शिकार करके आओ। और उस दिन वह चीता शाम को एक छोटे से हिरण का शिकार करके घर पे आ गया। दोस्तों, सकारात्मकता, वही चीता एक दिन पहले भी शिकार करने निकला था, उसमें वही ताकत, फुर्ती, वही नाखून उसके नुकीले थे, लेकिन एक शब्द ने उसे हतोत्साहित कर दिया। और दूसरे दिन भी वही चीता था, लेकिन उसको प्रोत्साहित किया तो वो शिकार करके आया। इसलिए दोस्तों, जीवन में शब्दों की ताकत बहुत होती है। प्रत्येक शब्द को सोच समझ के बोलना है। मुख से बाहर निकलने से पहले हमारे विचारों पे तोलना है, तोल मोल के बोलना है। जीवन में आगे बढ़ना है, किसी को प्रेरित करना है तो अपने शब्दों पे ध्यान रखें, संयमित रहे, मर्यादित बोले, अच्छा बोले, शुभ बोले और सदैव खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहें व्यासवाणी।